हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुखबीर सिंह। वेलकम बैक टू माई चैनल सुखबीर फियर जोन, जहां सुनाता हूं मैं आपको हॉरर स्टोरीज़। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी जो आपका दिल दहला कर रख देगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर हफ्ते डालने वाला हूँ तीन रियल हॉरर स्टोरीज़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी है सिमरन नाम की लड़की की। जब कोई भूतिया एक्टिविटी चालू होती है तब वह एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होती है। कुछ कुछ चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं हमारे साथ, और हमें लगता है कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हमारे दिल का वहम है। लेकिन एकदम से कुछ बड़ा होता है। ऐसा ही कुछ हुआ सिमरन के साथ। आगे आगे देखते रहना, क्योंकि एंड में जो हुआ है ना, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। सो मेक श्योर एंड तक देखना, क्योंकि पूरा देखोगे तो ही एंड समझ आएगा, नहीं तो एंड समझ नहीं आएगा। तो पहला इंसिडेंट क्या हुआ था कि सिमरन अपने पुराने घर में रहती थी, जो कि रेंटेड था। सिमरन के मम्मी पापा अलग कमरे में सोते थे और सिमरन अलग कमरे में सोती थी। लेकिन एक रात को क्या हुआ, सिमरन अपना होमवर्क कर रही थी और रात के अराउंड 2 बज चुके थे, और सिमरन अपना होमवर्क ख़त्म करके सोने ही लगी थी कि उसको कुछ आवाज़ आती है, और वो आवाज़ थी हैमरिंग की, जैसे कोई कील ठोक रहा हो हथौड़े से। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो आवाज़ बगल वाले कमरे से या साइड वाले कमरे से नहीं आ रही थी, वो आवाज़ आ रही थी ऊपर के फ्लोर से। और सिमरन ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि ऊपर के फ्लोर में कोई भी नहीं रहता है, तो ऊपर के फ्लोर से हथौड़ा पीटने की आवाज़ कैसे आ सकती है। सिमरन ये आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि गर्मियाँ आती हैं, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि विंडो एसी पे हमने पर्दे तो ज़रूर लगाए होते हैं, लेकिन जब हमने एसी चलाना होता है तो हम पर्दे हटा देते हैं। तो सिमरन ने भी ऐसा ही करा। गर्मियाँ थी, रात का टाइम था, तो उसने पर्दा हटा दिया। और कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि उसकी बार बार नींद खुल रही थी। अराउंड 3 से 4 बजे के बीच में उसकी नींद खुल रही थी बार बार। होता कुछ भी नहीं था, लेकिन बार बार उसकी नींद खुल रही थी। तो एक रात को क्या होता है कि सिमरन की नींद खुलती है वही 3 से 4 बजे के बीच में। तो सिमरन विंडो के बाहर क्या देखती है कि एक काला सा साया, एक धुंधला सा साया उसी को घूर रहा है। ये देखकर सिमरन एकदम डर जाती है और इतने जोर से चिल्लाती है कि पूरा घर हिल जाता। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि सिमरन के मम्मी पापा को सिमरन की चीख ज़रा सी भी सुनाई नहीं देती है। अब सिमरन के मम्मी पापा ज़रा सा भी उसको सीरियस नहीं लेते हैं, और सिमरन भी कुछ टाइम के बाद नॉर्मल हो जाती है और वो सोचती है कि शायद उसके मन का कोई वहम होगा। अब आगे क्या होता है कि सिमरन अपने मम्मी पापा के साथ नए घर में शिफ्ट होती है। अब नए घर में ऐसा कुछ तो नहीं होता। अब एक रात सिमरन क्या करती है, किचन में कुछ खाने के लिए लेने जाती है, तो सिमरन वहाँ पे क्या देखती है, वहाँ पे एक खिड़की होती है, और खिड़की के बाहर क्या दिख रहा होता है, घर का बैकग्राउंड एरिया जो पीछे वाला एरिया होता है वो दिख रहा होता है। अब सिमरन खिड़की के बाहर क्या देखते हैं कि वहाँ एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी होती है, और उसके चारों तरफ काला धुआं होता है, और गली के जो कुत्ते होते हैं उसकी तरफ देखकर भौंक रहे होते हैं ज़ोरों से। ये सब देखकर सिमरन बहुत डर जाती है और अपने कमरे की तरफ भागती है, और जल्दी से जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो बाहर से उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है। वो बहुत हिम्मत करके बाहर जाके देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। वो अपने रूम में जैसे ही वापस आती है तो उसके कमरे की लाइट जो है वो फ्लिकर करने लगती है। तो वो ये सब देख के डर जाती है, क्योंकि रात का टाइम था, और वो अपने कमरे का दरवाज़ा जल्दी से खोलकर अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ भागने लगती है। अब जो लास्ट इंसिडेंट है वो सबसे ज़्यादा क्रीपी है गाइस, क्योंकि ये है अमावस्या की रात का, जब सिमरन और सिमरन की मम्मी जाते हैं टेरेस पे। जब वो टेरेस पे जाते हैं तब उनको इतना ज़्यादा कुछ हॉन्टेड या क्रीपी नहीं लगता, लेकिन अचानक से क्या होता है कि लाइट चली जाती है। अब वैसे टेरेस पे जाने के लिए लिफ्ट तो है, लेकिन अब वो लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि लाइट चली गई थी, तो उनको सीढ़ियों से आना था नीचे। तो वो सीढ़ियों से आ रहे होते हैं तो फ़ोन की फ्लैश लाइट यूज़ करके आ रहे होते हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी। तो जैसे वो नीचे आ रहे होते हैं तो वैसे ही सिमरन को फिर से एक काला सा साया दिखता है, और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ क्या हुआ, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे यहाँ पे कुछ दिखा। तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, तो चल मेरे साथ नीचे, मैं भी तेरे साथ हूँ, मुझे तो कुछ नहीं ऐसा दिखा, तो चल नीचे चलते हैं हम। अब सिमरन अपने कमरे में आ जाती है, और बहुत टाइम हो चुका होता है, सिमरन को नींद नहीं आ रही होती, रात के 11:30 हो चुके होते हैं। तो एकदम से क्या होता है, फिर से लाइट चली जाती है। अब जब घरों में लाइट जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है, छोटे मोटे पंखा या बल्ब वगैरह लाइट वगैरह चला देता है। तो सिमरन स्टडी करती थी तो उसके रूम में था लाइट का कनेक्शन, तो वो लाइट, एक जो लाइट थी वो चल रही थी।
अब सिमरन अपने दरवाजे की तरफ देखती है तो वो क्या देखती है, वहाँ पे वही काला साया उसकी तरफ देख रहा होता है जो उसने पहले देखा था। ये सब देख के सिमरन एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से अपनी मम्मी के कमरे की तरफ भागती है। अब घर में सिर्फ सिमरन और सिमरन की मम्मी ही थी, क्योंकि सिमरन के पापा बिजनेस ट्रिप की वजह से बाहर गए हुए थे। अब सिमरन मम्मी के कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाज़ा पीट रही होती है और मम्मी उसकी कोई जवाब नहीं दे रही होती। सिमरन बाहर चिल्ला रही होती है लेकिन मम्मी उसकी बिल्कुल जवाब नहीं दे रही होती। अब सिमरन बाहर खड़े होके मम्मी को कॉल करती है और मम्मी आगे से कॉल उठाते हैं और आगे से क्या कहते हैं, मुझे परेशान मत कर नहीं तो सीढ़ियों पे सोना पड़ेगा। सिमरन एकदम से डर जाती है क्योंकि उसकी मम्मी कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं करती थी। सिमरन ब्लैंकेट में आके छुप जाती है और कुछ टाइम के बाद मम्मी का कॉल आता है और मम्मी आगे से कहते हैं कि बेटा तुमने मुझे मिस कॉल किया था, तुमने मुझे फ़ोन किया था, क्या बात हुई है। तो सिमरन आगे से बोलती है कि मम्मी मिस कॉल क्या किया, मैंने आपसे बात की थी। तो सिमरन जब अपना कॉल लॉग चेक करती है तो वो वहाँ पे देखती है कि उसने मम्मी को कॉल तो किया था लेकिन मम्मी ने कॉल उठाई नहीं थी। अगर सिमरन ने कॉल पर मम्मी से बात नहीं करी थी तो सिमरन से फिर किसने बात करी थी। तो अब अगले दिन क्या होता है, सिमरन की मम्मी सिमरन को दरगाह पे ले जाते हैं और वहाँ पे झाड़ फूक वगैरह और ताबीज़ वगैरह बंधवाते हैं सिमरन को। और उसके बाद से सिमरन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी उसको परछाई वगैरह या साया वगैरह कुछ भी दिखता था वो उसको दिखना बंद हो जाते हैं उस दिन के बाद से। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं हर हफ्ते 3 नई हॉरर वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।